हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और भी हो सकता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कमेंट भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर बहुत डिमोटिवेट भी हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि जामिया में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंपटीशन बहुत है और जो भर्तियां होती हैं वो एक दो नंबर से होती हैं। ऐसा देखो, हर भर्ती में और आपके आस पड़ोस में जो यार दोस्त होते हैं, ऐसे दीमक टाइप के दोस्त आपको हर सोसाइटी में मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी फैलाते हैं, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी माध्यम से आपको डिमोटिवेट करके आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। वो जो भी आपका ऐसा दोस्त है जो आपको इस तरह की बातें कहता है कि कोई भी वैकेंसी में आपको कहता है कि ये वाली जो भर्तियां हैं ये दो नंबर से होंगी या ये पहले से ही सीट बुक हैं, तो उस फ्रेंड से जितना जल्दी हो सके दूरियां बना लो और उसका मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दो। उससे बात भी मत करो और मेहनत करते रहो। 1 साल 2 साल तक अपने आप को एक रूम में बंद कर लो और वहाँ पे बंद करके मेहनत करते रहो। क्योंकि अगर आप रूम के अंदर अपने आप को बंद करके मेहनत करते रहोगे तो आपको डिमोटिवेट करने वाला कोई होगा ही नहीं। रूम के अंदर जब आप अकेले रहोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आप सोचोगे, किसी क्वेश्चन के ऊपर डीप थिंकिंग करोगे, किसी भी सिचुएशन के ऊपर आप डीप थिंकिंग करोगे। जब आप डीप थिंकिंग करोगे, गहराई में उसको सोचोगे, तो आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। उसके साथ साथ किसी भी दार्शनिक की किताबें पढ़ते रहो। हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ थोड़ा सा निगेटिव भी सोचो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहोगे कि मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होगा, तो आप अगर किसी वजह से आपके साथ अगर गलत भी हो जाते हैं, असफलता हाथ लग जाती है, असफलता आपको मिल जाती है, तो आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप लोगों को मैंने एक सही, वो कहते हैं ना, रस्सी पकड़ा दी हाथ में, प्रैक्टिस सेट वाली। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जामिया की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कम, ये प्रैक्टिस सेट, मेरे ही प्रैक्टिस सेट देने से आपका सिलेक्शन होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर, और वैसे भी कई वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। और बाकी हालांकि मैं किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं बोलना चाहता कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो उनका बस चल रहा है काम कि बैच खरीदो। हालांकि बैच से देखो, मैं सही बताऊँ, कुछ नहीं होता। आप बैच ले लोगे, बैच लेके स्टडी करोगे। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है ना अब तक, सबसे आसान और सबसे जल्दी सिलेक्शन पाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको उसको एनालिसिस करना होगा। प्रैक्टिस सेट में भी क्या, प्रीवियस ईयर अगर आपके पास मिल रहे हैं तो 10 से 20 साल के प्रीवियस ईयर लगाओ, और वो लगाने के बाद कम से कम 100 से ऊपर प्रैक्टिस सेट लगाओ। मैं 100 से ऊपर क्यों कह रहा हूँ और आप लोगों को 10 ही प्रैक्टिस सेट क्यों प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन है। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करना है और उसके साथ साथ आपको उसको एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस करेंगे आप, आपको समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आएगा। जब 100 प्रैक्टिस सेट से ऊपर आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लोगे तो आपको क्वेश्चन रट जाएंगे, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो पहले प्रैक्टिस सेट में हो सकता है आपको 4 से 5 घंटे लग जाएं, लेकिन जब लास्ट 100 तक आप पहुंच जाओगे तो वो प्रैक्टिस सेट आप सोल्व करके आराम से बैठ जाओगे। एक ही मैंने आपको तरीका बताया है। इन केस 1% या 0.01% मैं कहूँ किसी का जामिया में नहीं होता, कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, नहीं होता, तो जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपको मतलब आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो भी भर्तियां निकल रही हैं, आप वो अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसको, एक को टारगेट बनाओ। एक को टारगेट बना करके प्रैक्टिस सेट 100+, मेरी लाइन ये लिख लेना, 100 से ऊपर सभी प्रैक्टिस सेट आपको देने हैं उससे एग्ज़ाम से रिलेटेड।
और एनालिसिस करना है, उसके नोट्स बनाते रहना है। 1 साल के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट एक इतनी पावरफुल चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी भी होगी। तैयारी करते रहिए, बीच में तैयारी नहीं छोड़नी। इसके बाद में कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है इससे रिलेटेड, तो उसे भी उसमें भी अप्लाई कीजिए। और ऐसा नहीं है कि फेयर सिलेक्शन नहीं होते, फेयर सिलेक्शन होते हैं। वो ज़माना गया जब चल जाता था काम। यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। जो भी जुगाड़बाजी के चक्कर में लगे होंगे ना, कुछ नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ऐसी है, एकदम फेयर सिलेक्शन होता है। मेहनत करोगे आपका होगा, 100% होगा। मेरे बहुत से दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, समझे, हाल ही में 10-15 दिन के अंदर अंदर। मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।